प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करना चाहिए। ये सब्जेक्ट का एनालिसिस करते हैं तो आपके कितने कितने सवाल पूछे गए थे 1 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स के लिए। सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट कौन सा है? अगर आपने 60 प्लस स्कोर तो आपका इसी सब्जेक्ट से बन जाएगा। तो भाई जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं ना कि सर हम गेट क्वालिफाई नहीं कर सकते, अरे भाई 4 सब्जेक्ट तो पढ़ ही सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका सपना भी इंडिया के टॉप आईआईटीज या एनआईटीज में एडमिशंस लेना है या किसी डिफरेंट पीएसयूज को ज्वाइन करना है? तो इसके लिए आप सभी को गेट एग्जाम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं आपके गेट एग्जाम की, तो गेट एग्जाम आपका हर साल कंडक्ट करवाया जाता है, जिसका एग्जाम आपका फेब मंथ में कंडक्ट करवाया जाता है। अगर हम बात करते हैं गेट एग्जाम की, तो गेट एग्जाम में आपके पास टोटल 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपके पास 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपका टेक्निकल का रहता है और दूसरा पार्ट आपका नॉन टेक का रहता है। टेक्निकल पार्ट में आपके पास एज ए रिलेवेंट सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, जबकि बात करते हैं नॉन टेक की, तो नॉन टेक पार्ट्स में आपके पास जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टाइम ड्यूरेशंस की, तो टाइम ड्यूरेशंस आपको यहाँ पर 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, जिसके अंदर आपको टोटल 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के टाइप्स की कि कितने टाइप के सवाल आपके गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो गेट एग्जाम में आपके पास मोस्टली 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी काफी यूजफुल है जो कि गेट एग्जाम 2026 टारगेट कर रहा है, क्योंकि गेट एग्जाम आपके लिए बहुत जरूरी बन गया है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट भी ऐसे हैं जहां पर असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए आपके लिए गेट क्वालिफाई मांगा जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर 2026 को टारगेट कर रहा है, तो उसके लिए वीडियो जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करना चाहिए, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 26 और 27 को टारगेट कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे आपके पास 2025 के फॉरनून सेशन शिफ्ट के एनालिसिस की कि कितने टाइप के सवाल पूछे गए थे। मोस्टली 3 टाइप के सवाल पूछे गए और 3 टाइप में भी नंबर ऑफ टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड में आपके पास कितने कितने सवाल पूछे गए थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपके गेट एग्जाम की, तो गेट एग्जाम में आपके पास टोटल 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप फर्स्ट की, तो टाइप फर्स्ट में आता है आपके पास न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपके पास टोटल 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपके पास न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और आपके पास डाटा बेस्ड सवाल भी हो सकते हैं। वहीं पे हम बात करते हैं आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आपके पास एक क्वेश्चन होता है और उसके 4 ऑप्शन होते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे कितने पूछे गए थे सर? आपके पास 35 पूछे गए थे। वहीं पे हम बात करते हैं मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस की, तो मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस में आपके पास कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे सर? ओनली 8 सवाल पूछे गए थे। इसमें क्या होता है? आपके पास एक क्वेश्चन दिया होता है और उसकी आपके पास 3 से 4 स्टेटमेंट दी होती है। अब इन 3 से 4 स्टेटमेंट में आपके पास एक स्टेटमेंट भी सही हो सकती है और नंबर ऑफ स्टेटमेंट भी आपके पास सही हो सकती है डियर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने सब्जेक्ट का एनालिसिस करते हैं कि एज अ सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल पार्ट और नॉन टेक्निकल पार्ट से आपके कितने कितने सवाल पूछे गए थे 1 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले आता है आपका एक बेसिक सब्जेक्ट, और बेसिक सब्जेक्ट में हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 1 मार्क्स का एक सवाल पूछा था, जबकि 2 मार्क्स के 2 सवाल पूछे थे। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो यहां से कितने पूछे गए थे सर? 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी तरह से हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस की, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस से 1 मार्क्स का एक सवाल था, 2 मार्क्स के 2 सवाल थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे सर? 3 थे यहाँ पे। क्लियर है? उसी तरह से हम बात करते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जिसमें हम ऐड कर देते हैं आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी। तो आपके 1 मार्क्स के 2 सवाल थे सर, 2 मार्क्स के 2 सवाल थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे सर? 4 थे। क्लियर है? उसी तरह से हम बात करते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से 1 मार्क्स से कोई क्वेश्चन नहीं था, 2 मार्क्स से एक सवाल था, तो यहाँ पर एक सवाल। क्लियर है? तो ये जो पार्ट रहा आपके पास किसका रहा सर? डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स का। उसके बाद हम बात करते हैं सीपीएम पार्ट। सीपीएम पार्ट के अंदर ही आपका बीएमसी का कुछ पार्ट भी रहता है। 1 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन नहीं आया था, 2 मार्क्स के लिए आपका एक सवाल था। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं आपके सॉइल मैकेनिक्स की। तो सॉइल मैकेनिक्स से देखिएगा 1 मार्क्स से 4 क्वेश्चन और 2 मार्क्स से 6, टोटल क्वेश्चंस कितने आ गए सर? यहाँ पर 10। और सबसे मेजर सब्जेक्ट जो है आपका गेट एग्जाम के अंदर, जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा देखी जा रही है पिछले 10 से 15 सालों में, वो आपका सॉइल मैकेनिक्स है। क्लियर है? उसके बाद आता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस ओपन चैनल फ्लो। 1 मार्क्स से 3 सवाल थे सर और 2 मार्क्स से भी 3 सवाल थे। टोटल नंबर ऑफ सवाल कितने थे सर? 6 थे। क्लियर है? उसी तरह से हाइड्रोलॉजी की बात करते हैं, 1 मार्क्स से 1 और 2 मार्क्स से भी 1, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सर आपके पास 2 थे। क्लियर है? इरिगेशन की बात कर लेते हैं सर, 1 मार्क्स से 2 सवाल थे, 2 मार्क्स से कोई सवाल नहीं था यहाँ पर, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं सर? 2 हो गए हैं।
क्लियर है। उसी तरह से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। 1 मार्क्स से 3 सवाल पूछे गए थे, 2 मार्क्स से 4, टोटल कितने थे सर यहाँ पे 4 और 3 7 सवाल किससे पूछे थे, आपकी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। 1 मार्क्स से 3 सवाल पूछे थे, 2 मार्क्स के 3 सवाल, टोटल सवाल कितने सर 6 सवाल यहाँ से बने थे आपके। क्लियर है। सर्वेइंग की बात कर लेते हैं। सर्वेइंग से सर 1 मार्क्स का 1 सवाल था आपके पास, 2 मार्क्स के 1 सवाल थे, टोटल 2 सवाल थे। तो अब जो भी स्टूडेंट यहाँ पर गेट 2026 को टारगेट कर रहा है ना, उसको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले उसको एनालिसिस करना है कि सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट कौन सा है आपके एज ए टेक्निकल में। सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट जो मेरे पास यहाँ पे है वो आपका सॉइल मैकेनिक्स है। तो इस सॉइल मैकेनिक्स को आप क्या कर सकते हैं सर, हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा आपसे पूछा जा रहा है, इससे 10 सवाल। और दूसरा जिससे सबसे ज्यादा सवाल बने हैं आपके पास वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बने हैं, ये दूसरा सब्जेक्ट है आपका। और अगर मैं तीसरे सब्जेक्ट की बात करता हूं तो तीसरे सब्जेक्ट में आपका कौन सा आता है, एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से भी 6 सवाल थे आपके पास, और दूसरा सर फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस ओपन चैनल फ्लो से भी आपके पास 6 सवाल थे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टोटल सवाल काउंट किए हमने यहाँ पे 10 और 6 16, 16 और 7 23, 23 और 6 29, 29 क्वेश्चन देखिएगा, 29 क्वेश्चन आउट ऑफ 47, आउट ऑफ सॉरी कितने क्वेश्चन, अभी आइडियाज लग जाएगा कि देखिएगा 65 क्वेश्चन थे आपके। 65 क्वेश्चंस में हमारे पास कितने होते हैं सर, आपके पास टेक का पार्ट भी होता है और नॉन टेक का पार्ट भी होता है। टेक्निकल में से अगर आप इन 4 सब्जेक्ट्स को कवर कर लेते हैं, कौन कौन से सर, सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस ओपन चैनल फ्लो, और आपके पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन 4 सब्जेक्ट की वेटेज में से भी आपके पास 50% कवर हो रहा है। 20 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, 20 क्वेश्चन। क्लियर है। तो बेटर है आप इन्हीं सब्जेक्ट्स पे पहले अच्छे से कमांड बनाइएगा, 4 सब्जेक्ट्स इनको उठाइएगा। सॉइल मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस ओपन चैनल फ्लो, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, और इसके साथ साथ आप क्या कीजिएगा, आप जनरल एप्टीट्यूड कीजिएगा और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कीजिएगा। अगर आपने 60 प्लस स्कोर तो आपका इसी सब्जेक्ट से बन जाएगा। क्लियर है। तो बेटर है जो भी स्टूडेंट यहाँ पर गेट एग्जाम 2026 और 27 को टारगेट कर रहा है उसके लिए एनालिसिस बहुत जरूरी है। और अगर हम बात करते हैं आपका नॉन टेक पार्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से, तो 4 सवाल आपके किससे थे, 1 मार्क्स के थे, और 4 ही सवाल 2 मार्क्स के, यानी कि 8 सवाल। ठीक है टोटल। और अगर जनरल एप्टीट्यूड की बात करते हैं, 5 सवाल आपके पास 1 मार्क्स के थे और 5 ही सवाल आपके पास किसके थे सर, 2 मार्क्स के। टोटल कितने हैं सर, 10। तो यानी कि बात करते हैं हम कितने सर, ये 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। तो देखिएगा यहां पर हम अगर एनालिसिस इसका करें तो नॉन टेक पार्ट, टेक्निकल वाले देखते हैं। टेक वाले पार्ट से आपके पास कितने थे सर, 47, और नॉन टेक वाले पार्ट से अगर हम बात करते हैं तो कितने थे सर आपके पास, 18। ठीक है, इतने सवाल पूछते थे। इन 47 में से भी 20 क्वेश्चंस आपके किससे पूछे गए थे, सिर्फ 4 सब्जेक्ट से पूछे गए थे भाई। कौन कौन से, एक तो हो गया सर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, एक हो गया आपके पास सॉइल मैकेनिक्स, ऐसे हम बोले तो सॉइल मैकेनिक्स, और एक हो गया ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, और एक हो गया आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स। देखिएगा, और अगर नॉन टेक की बात करते हैं तो नॉन टेक में आपको 2 पार्ट, एक इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड हो गया आपके पास, और दूसरा कौन सा हो गया सर आपके पास, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। क्लियर है। इन दोनों की वेटेज मिलाएं तो हमारे पास ये 28 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं, 28 मार्क्स के। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपके पास, सॉइल मैकेनिक्स, और ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और फ्लूइड मैकेनिक्स, इसको काउंट करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे टोटल कितने थे, 10 सवाल थे। तो पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में 1 मार्क्स के 3 सवाल थे और 2 मार्क्स के भी 3, 6 और 3 9 मार्क्स, यानी कि कितने मार्क्स का हुआ सर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, 9 मार्क्स का हुआ। तो यहाँ पे 9 कीजिएगा। उसी तरह से हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बाद आता है आपके इन्वायरमेंटल, 1 मार्क्स के 3 थे आपके पास, और ये 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन थे। 4 2 8, 8 और 3 11, 11 मार्क्स का आपका इन्वायरमेंटल आया था। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 11 मार्क्स का। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं सॉइल मैकेनिक्स की। सॉइल मैकेनिक्स में देखिएगा 1 मार्क्स के 4 थे, 2 मार्क्स के 6, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 16 मार्क्स की क्या आई थी सर आपके पास, सॉइल मैकेनिक्स आई थी यहाँ पे। क्लियर है। अब बचता आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स देखिएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपके पास 1 मार्क्स के 3 थे और 2 मार्क्स के 3, 3 दूनी 6 और 3 9, 9 मार्क्स का आपके पास क्या आया था सर, फ्लूइड मैकेनिक्स आया था। तो जरा काउंट कीजिएगा आप, मोटा मोटा इसको काउंट करोगे आप, 16 और 11 27, 27 और 9 36, 36 और 9 45। देखिएगा 45 मार्क्स,
45 मार्क्स आपके यहाँ से बन रहे हैं 4 सब्जेक्ट से। तो भाई जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं ना कि सर हम गेट क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, अरे भाई 4 सब्जेक्ट तो पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। बीटेक की डिग्री 4 साल की होती, क्या 4 साल में 4 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते? क्या इजिली बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 28 मार्क्स आप यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, तो 28 ये हो गए आपके पास, 8 और 5 13, 4 और 2 6, यानी कि 73। और अगर 73 में से अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, यानी कि आप एवरेज स्टूडेंट भी है, तो भी आप यहाँ पे 50 मार्क्स इजिली ला सकते हैं। क्लियर है? अब सवाल ये उठता है कि सर 50 मार्क्स से क्या हमें आईआईटी मिल सकता है, एनआईटीज मिलता है? तो देखिएगा ऐसा तो नहीं है। अगर आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस में एमटेक करना चाहो, ट्रांसपोर्टेशन में, तो मिलना बहुत मुश्किल है टॉप के आईआईटीज। बट बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है आईआईटीज के अंदर भी, जो नए कोर्सेज ऐड हुए हैं, तो आपको 50+ मार्क्स में भी आईआईटीज मिल सकते हैं डियर। और जो गेट स्कोर है वो आपके लिए पीएचडी के लिए भी काफी हेल्प करता है, और डिफरेंट गेट जॉब के लिए भी। तो बेटर होगा कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 26 और 27 को टारगेट कर रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि आप हमारी एप्लीकेशन ऐप पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर हमने गेट का पीवाई को आपको प्रोवाइड करवाया है। गेट का कोर्स मिलेगा आपको, इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का और स्टेट एजेई का कोर्स वहां पे ऑलरेडी रन कर रहा है डियर। तो देरी मत कीजिएगा डियर, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, और गेट एग्जाम की जो प्रेपरेशंस रहती है वो स्टूडेंट अभी से अगर स्टार्ट करेगा तो अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप अक्टूबर तक अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप लास्ट के 3 से 4 मंथ प्रॉपर टेस्ट सीरीज दोगे और प्रॉपर रिवाइज करोगे, तो कहीं ना कहीं जो आपने एक ड्रीम देखा है इंडिया के टॉप आईआईटीज में एडमिशन लेना, या किसी डिफरेंट पीएसयूज को ज्वाइन करना, या अपनी स्टेट के में असिस्टेंट इंजीनियरिंग बनना गेट एग्जाम के थ्रू, तो आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि आप हमारी ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ जुड़ सकते हैं।